नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आज के इस क्रमांक को जो भी अनन्य दर्शक बड़े ध्यान से इसका अनुसरण करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे अद्भुत घटनाक्रम होंगे जो कि उनके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं की, महाराज जी के कुछ ऐसे दृष्टांतों की जो कि अपने जीवन में प्रयुक्त करने से हमारे बड़े से बड़े कार्य बड़ी सुगमता और सरलता के साथ हो जाते हैं। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो श्री महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे ऐसे तथ्य मनुष्य जीवन के लिए बताए हैं जो कि आम जनमानस अपने जीवन में प्रयोग करने से जीवन में कल्याण तो होगा ही होगा, साथ साथ ही जीवन में कभी भी परेशानी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी और साथ साथ जीवन का सच्चा बोध भी आपको प्राप्त होगा। तो महाराज जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी श्री राम जी के, श्री हनुमान जी के कितने बड़े स्वरूप और कितने अद्भुत भक्त हैं। तो इसीलिए उनके जितनी भी शिक्षाएं होती हैं वे आध्यात्म को नई प्रगति और जनमानस को कल्याण करने वाली होती हैं। तो आज भी महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं के विषय में हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि जो कोई संसार में प्रभु श्री राम जी की शरण में आते हैं, प्रभु श्री राम जी के नाम का ध्यान करते हैं और प्रभु श्री राम जी के पवित्र नाम का मंत्र जाप करते हैं, वे बिना मांगे निश्चित रूप से प्रभु श्री राम जी के स्वरूप को, प्रभु श्री राम जी के दर्शन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसमें एक बात यह है कि प्रभु श्री राम जी की शरण से बड़ी जीवन की कोई गति नहीं। अब देखिए कितनी गहरी बात महाराज जी कहते हैं। महाराज जी की एक बड़ी अद्भुत शिक्षा है। महाराज जी ने एक बहुत बड़ा महामंत्र बताया है जो कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है। और महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो भी प्रभु श्री राम जी की शरण में शरणागत होकर जाते हैं उनका जीवन निश्चित तौर पर तर जाता है। और वैसे भी प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि दुर्लभ से दुर्लभ और दुर्गम से दुर्गम कार्य इतनी सुगमता के साथ हो जाते हैं कि आपको कभी उसका बोध ही नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको कई विशेषांकों में प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान भी बताया है और प्रभु श्री राम जी के जीवन में कितने चमत्कार शामिल हो सकते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम से, वे सब कुछ आप इस विशेषांक के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि तुम पुरुष हो, स्त्री हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा यश क्या है, इस सब पर ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जीवन के किसी भी आश्रम में हो, जीवन के किसी भी चरण में हो, प्रभु श्री राम जी की पूजा करने के लिए भक्ति ही आवश्यक है। या अपने गुरुजनों को, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, जिनको भी आप अपने गुरुजन मानते हैं, उनकी भक्ति के अलावा जीवन में कुछ और भी अगर आप नहीं करते तो भी आपके जीवन में अभिष्ट फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में प्रभु श्री राम जी की भक्ति नहीं भी है तो उसके लिए त्याग, तपस्या, परोपकार या वेद पाठ अथवा यज्ञ कर्मों के बल पर भी देख पाना प्रभु को असंभव सा लगता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब तक मन में श्रद्धा नहीं है, भले ही आप कितने आडंबर कर लीजिए, भले ही आप कितनी भक्ति का प्रदर्शन कर लीजिए, जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, जब तक अंतर मन से आप पुकार नहीं करेंगे और अंतर मन से ध्यान नहीं करेंगे ईश्वर का, तब तक आपके लिए चाहे कितना ही आप पूजा पाठ कर लें, कितना ही कार्य कर लें, वह कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सभी में से बहुत लोगों की यह प्रतिक्रिया होती है, बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं कि हम अमुक समय से, इतने समय से ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो हमारे इष्ट हैं हम उनको प्रसन्न करने की काफी सेवा कर रहे हैं, काफी परिश्रम कर रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण महाराज जी के ये वाक्य हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप जिस भाव से पूजा करनी चाहिए उस भाव से पूजा नहीं कर रहे हो, अंतर मन से पुकार नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप हृदय से कोई बात कहेंगे नहीं या हृदय से सहृदय बात को मानेंगे नहीं, भक्ति नहीं करेंगे, तो वह उस मार्ग तक आपको नहीं ले जा पाएगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको संतुष्टि जरूर हो जाए
कि मैं तो बहुत ही पूजा पाठ कर रहा हूँ, या मेरी भक्ति बहुत ही विशाल है, या मेरी भक्ति बड़ी ही घनिष्ठ है। तो इस प्रकार से आपको मान आ सकता है, लेकिन जब तक हृदय से नहीं होगा तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्ति का विकास करने में निम्न चीजें होती हैं कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरे भक्तों का संग और मेरे भक्तों की सदा सेवा और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग होते हैं। वे सन्मार्ग इतने अद्भुत होते हैं कि उन सन्मार्गों में प्रभु श्री राम जी की जो गाथाएं हैं उनका श्रवण करना, अध्ययन करना और साथ साथ प्रवचनों को सुनना, एकनिष्ठ भक्ति से प्रभु श्री राम जी की सतत पूजा तथा उनकी लीला का गायन करने से प्रतिदिन आपके जीवन में बदलाव आएगा। प्रतिदिन आप अगर पालन करेंगे तो उसे वह जो भक्ति आप कर रहे हैं वह शुद्ध भक्ति से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये इतना अद्भुत होता है। तो इसीलिए जीवन में आपको भक्ति मार्ग पर यदि आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि भक्ति मार्ग पर ही जीवन में आगे बढ़ना है, तो बस फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए, ईश्वर का ध्यान करिए, अंतर मन से ईश्वर की पुकार करिए। एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भले ही तुम्हारे नेत्र हों, पर अंधकार में अपना मार्ग देखने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता तो होती ही है। क्योंकि अंधकार में जब तक दीप की प्रज्वलना नहीं होगी तब तक आप उस अंधकार में चाहे कितनी ही आपकी नजरें तेज हों नहीं देख पाएंगे कुछ भी। इसी प्रकार भले ही तुमने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आपने ले लिया, लेकिन फिर भी सम्यक पद का अवलोकन करने के लिए श्री राम जी की भक्ति के प्रति यह परम आवश्यक है कि आपको उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान होना ही पड़ेगा। तो तुम्हें और किस बात की आवश्यकता है? प्रभु श्री राम जी के भक्त को ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य की अनायास प्राप्ति होती है अगर सहृदय प्रभु श्री राम जी से प्रीत हो जाए। संत ऐसी बातें बताते हैं। इस प्रकार मैंने एक बात आपके लिए, सभी के लिए ये बात प्रेषित किए हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करें सहृदय से करें। ये केवल भक्ति मार्ग के लिए नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, रेखांकित अवश्य कर लीजिएगा कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सहृदय से संलग्न होना परम आवश्यक है। सहृदय से जब तक वह कार्य आप नहीं प्रारंभ करेंगे तब तक आप चाहे कितने ही प्रयत्न कर लीजिए, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितना ही अपनी एकाग्रता को पूरी तरह से एकजुट कर लें, लेकिन तब तक सफलता हासिल नहीं होगी जब तक संलग्नता हृदय से नहीं होगी। चाहे वह भक्ति मार्ग हो, कोई कार्यस्थल हो या कोई भी अभीष्ट आपके सोचे हुए कोई कार्य हो, जब तक सहृदय और भक्ति भाव से कार्य नहीं होगा उसमें कभी भी मिठास नहीं आ पाएगी। तो कहने का आशय यही है कि जब भी प्रभु श्री राम जी की शरण में कोई आता है तो उसे प्रभु निराश नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम जी जो हैं दया के सागर हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, और ये प्रभु ने कहा है कि ये मेरा धर्म है कि जो भी मेरी शरणागत आएगा, चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो, चाहे कितना ही दुष्ट अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ये मुझे कर्तव्य लगता है, ये मेरा धर्म मुझे लगता है कि दयावान जो व्यक्ति होगा उसके लिए दया से बड़ा भाव नहीं हो सकता। और एक बात आपने सुनी भी होगी, हमारे धर्मशास्त्रों में पूर्ण रूप से ये बात अधोलिखित है कि क्षमा करने से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दंड को हाथ में लेते हैं या दंड देने की कामना करते हैं, वह दंड उतना फलदायी नहीं होता, या वह दंड आपको उतनी संतुष्टि नहीं दे सकता जितना क्षमा का भाव होता है। तो इसीलिए क्षमा के भाव को मन में लेकर आना अपने आप में एक बड़ी ही गूढ़ बात है, और हर किसी के बस की ये बात नहीं है। कोई जन ऐसे होते हैं, विरले पुरुष ही ऐसे होते हैं जो क्षमा के भाव को पूरी तरह से मन में रोपित कर लेते हैं। तो यह थी कुछ आज अद्भुत वाणी जो कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार मैंने आपको इस क्रमांक के माध्यम से बताई। आशा करते हैं कि इन सभी बातों को जीवन में आप लेकर आएंगे और इनका अनुसरण करेंगे, और जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं उन व्यक्ति का या उन लोगों का, उन जनों का जीवन में कल्याण होना तो निश्चित है ही, और ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रेम करना प्रारंभ करेगी और आपके लिए सदैव आपके अभीष्ट फलों को आपके जीवन में घटना स्वरूप में लेकर आपको आशीर्वाद पूर्ण करेगी। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं श्री महाराज जी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये
प्रार्थना प्रेषित करता हूं कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, आशीर्वाद प्रदान करें और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।